गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूं और इस स्टोरी का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है और वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। दोस्तों, एक बात की बात है, एक लेडी ट्रैवल करती थी बहुत ज़्यादा और हर स्टेट में वो एक मंदिर ज़रूर जाया करती थी। जब वो मंदिर जाती थी तो वो एक बात नोटिस करती थी कि वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत बातें करते हैं, फ़ोटोज़ लेते रहते हैं, सेल्फीज़ लेते रहते हैं, बट भगवान में किसी का भी श्रद्धा से कोई ध्यान नहीं रहता है। तो इस बात का उसके मन में क्वेश्चन जगा कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए वो एक बाबा के पास गई, बहुत ही फेमस बाबा हैं। उन बाबा के पास गई मंदिर में और उन्हें उससे पूछा कि बाबा जी कृपया मुझे इस प्रश्न का प्लीज़ मुझे आप समाधान दे दीजिए, आंसर दे दीजिए, ताकि मैं बहुत ज़्यादा इससे दिन रात मेरे अंदर एक खटकता रहता है। बाबा ने बोला, बेटा बताओ आपका क्या प्रश्न है। तो बेटी ने बोला कि बाबा, मैं जब भी मंदिर जाती हूँ तो लोगों मैं देखती हूँ कि उनका भगवान में श्रद्धा में कोई ध्यान नहीं होता है। वो सिर्फ मंदिर नाम के लिए आते हैं, वो बातें करते रहते हैं, सेल्फी लेते रहते हैं, फ़ोटोज़ खींचते रहते हैं और अपनी गपशप में लगे रहते हैं। तो बाबा कृपया मुझे इस पर ध्यान केंद्रित करके बताइए कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, इसका प्लीज़ आप मुझे समाधान बताइए। तो बाबा ने बहुत सोच के बोला कि बेटा ठीक है, मैं इसका समाधान तुम्हें कल, इस प्रश्न का तुम्हारे उत्तर मैं कल दूंगा और कल इस मंदिर में आप आना सेम टाइम पे। बट जब आप आओगे तो आप अपनी गाड़ी से मत आना, आप डायरेक्टली पैदल चलते हो आना अपने घर से इस मंदिर तक। और जब आप आओगे तो एक लोटे में पानी भर के लाना, ध्यान रहिएगा कि पानी की बूंदें ज़मीन में ना गिरें। इसके बाद बाबा ने बोला कि जब आप आओगे तो मंदिर में आपको शिवलिंग की 3 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि पानी बिल्कुल ना गिरे। फिर जब आप ऐसा कर लेंगे, जब आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी, उसके बाद आप जल चढ़ा देंगे शिवलिंग पे। तो लेडी ने बोला ठीक है बाबा, मतलब ऐसा करने से मुझे समाधान मिल जाएगा। बाबा ने बोला बिल्कुल मिलेगा, बट कल जैसा मैंने बोला वैसे करना, आपको ज़रूर मैं उसके बाद आपका समाधान दूंगा, इस क्वेश्चन का आपके आंसर दूंगा ये क्रिया करने के बाद। तो लेडी ने बोला ठीक है बाबा जी, मैं ऐसा ही करती हूँ। अगले दिन लेडी आई, घर से निकली, गाड़ी नहीं लेके आई, पानी लिया, पानी लेके चलना स्टार्ट करी लोटे में भर के। उसने बहुत ही ध्यान से पानी था और बिल्कुल चलते हुए गई और पानी कोशिश करा कि बिल्कुल भी ना गिरे और बिल्कुल भी नहीं गिरा पानी। और वो चलते चलते उसने परिक्रमा भी करी, उसने शिवलिंग पे जल भी चढ़ाया। उसके बाद वो सीधा बाबा के पास गई। उसने बोला बाबा जी, मैंने जैसा आपने मुझे बोला था मैंने वैसा ही किया है, अब आप बताइए मुझे, इसके बाद मुझे अब मेरे प्रश्न का आप समाधान दे दीजिए। तो बाबा ने बोला ठीक है बेटा, तुमने क्रिया कर ली। तो आज जब तुम घर से निकली थी तो जब पानी तुमने देखा था कि पानी उसमें से नहीं गिर रहा। उसने बोला नहीं बाबा, मैंने पूरा ध्यान से देखा था कि उसमें से पानी बिल्कुल ना गिरे। जब वो उसने बोला ठीक है, तो जब तुम्हारे आसपास आज तुमने देखा कि तुम लोग बात कर रहे हैं, फोटोज़ ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, आज तुमने ध्यान दिया इस बात पे, देखा? उसने बोला नहीं बाबा, आज मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, मैं सीधा आई, जैसा आपने मुझे क्रिया बताई थी मैंने वैसे करी और मैं सीधा करती चली गई। तो बाबा ने बोला बेटा, ये इस प्रश्न का जो आपने मुझसे पूछा था, इसका सवाल इसी में ही छुपा हुआ है। आज आपको वो सारे लोग इसलिए नहीं दिखाई दिए क्योंकि आप अपने कार्य में निर्मित थे, आपका ध्यान आपके कार्य में था, आपकी क्रिया में था। तो जिस दिन आप अपना कंसंट्रेशन, अपने आप एक फोकस रहते हो, तो आपको सारी डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर हो जाते हो खुद ही, क्योंकि आप फोकस रहोगे तो 100% जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है वो सारी ऑटोमेटिकली हट जाएंगी। तो आप जब मंदिर में आते हो तो आप खुद सोचो, जो आप मंदिर में ध्यान देते हो दूसरे लोगों पे, इसका मतलब आपका खुद का ध्यान नहीं होता भगवान पे। तो आप खुद फोकस रहोगे तो आपको डिस्ट्रैक्शन दिखनी बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में अगर आपका फोकस क्लियर है, अगर आप फोकस हैं बिल्कुल अर्जुन की तरह, तो आप भी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको तब डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। तो दोस्तों, जो व्हाट्सएप चलाते हैं, जो फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे टारगेट से, हमें फोकस से बिल्कुल अलग करती हैं, हमें डिस्ट्रैक्शन देती हैं। तो जब आप फोकस क्लियर रहोगे तो ये सारी डिस्ट्रैक्शन आपके पास ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगी और आप देखेंगे कि आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप कि स्टोरी से आपको बहुत ज़्यादा सीखने को कुछ मिला होगा और थैंक यू सो मच, आपने इतने ध्यान से और इतने प्यार से मेरी वीडियो को इतने ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस।